नमस्कार। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा झटका लगा दिया है। हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। हाई कोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है और लगभग 24,000 नौकरियां हाई कोर्ट ने रद्द कर दी हैं। अब इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की घूस लेने तक का आरोप है। बताते चले कि भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई तृणमूल पदाधिकारी के साथ राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं। यह घोटाला 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी और वह भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू की गई थी। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे और इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ताओं का ये आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट के ऊपर स्थान मिला है। और इतना ही नहीं, कुछ शिकायतें ऐसी भी थी जिनमें ये कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। याचिकाकर्ताओं ने ये दावा किया कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई है जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। इसी तरह से राज्य में 2016 में एसएससी द्वारा ग्रुप डी की 13,000 भर्ती के मामले में शिकायतें भी मिली थी। हाई कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और इसके बाद ईडी ने शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों की भर्ती के मामले में मनी ट्रेल की जांच शुरू कर दी थी। सीबीआई ने इस मामले में 18 मई को पार्थ चटर्जी से पूछताछ की थी और ईडी ने इस मामले में इस साल मई में जांच शुरू की थी। ईडी ने 22 जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की थी। पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। जब पार्थ चटर्जी से अर्पिता की पहचान पूछी गई तो उन्होंने इस बारे में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और उसके बाद ईडी के रडार पर अर्पिता मुखर्जी आ गई। जब ईडी ने अर्पिता के फ्लैट पर छापा मारा तो करीब 21 करोड़ रुपए कैश, 60 लाख की विदेशी करेंसी, 20 फोन और अन्य दस्तावेज पाए गए। 24 जुलाई को ईडी ने अर्पिता और पार्थ को गिरफ्तार कर लिया। दोनों अभी ईडी की कस्टडी में हैं और पूछताछ चल रही है। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने अपनी कुछ संपत्तियों के बारे में जानकारी दी थी। अर्पिता एक मॉडल है। वे बांग्ला और ओडिशा फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती रही हैं और इतना ही नहीं, अर्पिता पार्थ चटर्जी की दुर्गा पूजा में ब्रांड एम्बेसडर रही हैं और इसके बाद ईडी ने बुधवार को अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर भी छापा मारा। ईडी को अर्पिता के घर से 27 करोड़ 9 लाख रुपए कैश मिला। इसमें 2,000 रुपए और 5,000 रुपए के नोटों के बंडल पाए गए। इसके अलावा ईडी को 4 करोड़ 31 लाख रुपए का गोल्ड भी मिला। इसमें 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें और आधा किलो के 6 सोने के कंगन और अन्य ज्वेलरी शामिल है। इतना ही नहीं, इस ठिकाने में एक सोने का पेन भी मिला है। कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से पारित आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां कथित शिक्षक भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही है। जांच के दौरान प्रसन्ना रॉय का नाम सामने आया था, जिसके बाद पिछले साल दिसंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कोलकाता में चार्टेड अकाउंटेंट, व्यापारियों सहित अन्य लोगों के घर और ऑफिस पर छापेमारी की थी।